हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बिजनेस बाजार। आज मैं बात करूंगा सेबी के न्यू रूल्स के बारे में। सेबी के जो न्यू मार्जिन रूल्स आए थे वो सितंबर 2020 में आ गए थे, लेकिन इनको 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। पहला दिसंबर से फरवरी, फिर मार्च से मई, फिर मई से सितंबर तक के फेज में आपको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। लेकिन ये जो न्यू रूल्स है इनको काफ़ी कंट्रोवर्सी उठाना पड़ रहा है। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कह रहे कि अगेंस्ट द मार्केट जाएंगे। और डेटा भी कुछ ऐसे ही पब्लिश हो रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो धीरे धीरे इंट्राडे में गिरते जा रहा है, फ्यूचर और ऑप्शन में गिरते जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेबी की न्यू रूल्स है क्या। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव अग्रवाल। चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मार्जिन के बारे में पता करते हैं कि मार्जिन है क्या। बिफोर द रूल आने से पहले क्या था स्ट्रेटेजी, क्या मार्केट में एक सेटअप चल रहा था। सपोज मुझे रिलायंस का एक शेयर खरीदना 100 रुपये का। पहले जो ब्रोकर थे वो क्या करते थे, अपने जो जितने भी उन्होंने जिनके पास उन्होंने अकाउंट खुलवाया है वो कहते थे अपने इन्वेस्टर्स को कि आप ऐसा करिए, आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना है, आप खाली 1 रुपये लगाइए, 99 रुपये हम देते हैं। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा वो बढ़ावा देते थे इंटरडे ट्रेडर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज मिले। अब जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती रही, सपोज मैंने 1 रुपये लगाया, 99 रुपये ब्रोकर ने दिए। अगर सपोज यही शेयर 101 रुपये हो गया तो मैं इन्वेस्टर क्या सोचूंगा, यार मेरा 1 रुपये लगाया था, 101 रुपये हो गए, सीधा 100% का फ़ायदा हो गया। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट काटेगा वो 99 रुपीज़ जो मुझे ब्रोकर ने दिए थे। ब्रोकर को क्या ब्रोकरेज मिल गई। लेकिन सपोज ये 99 जो ये 101 रुपये शेयर हुआ है, यही गिर के 98 रुपीज़ हो गया। 1 रुपये तो इन्वेस्टर का डूब गया, उसको ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ब्रोकर का क्या हुआ? ब्रोकर का भी 1 रुपये डूब गया। क्या आपको लगता है कि उसने खाली एक अपने इन्वेस्टर को दे रखा होगा? उसने ऐसे कई लाखों करोड़ों लोगों को दे रखा होगा। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए उसके बाद डूब जाएंगे। ऐसे करते करते कई ब्रोकर हाउसेस बंद हो जाते थे। अब इससे सबसे बड़ा नुकसान किनको होता था? जो लीवरेज नहीं लेते थे। मतलब जो रिलायंस का जिनको 100 रुपये का शेयर खरीदना है वो 100 रुपये पूरा अपनी जेब से लगाते थे, ब्रोकर से 1 रुपये भी उधार नहीं लेते थे, 100 रुपये पर 100 रुपये पूरा लगाते थे। अगर ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ बंद हो जाते थे तो उनका 100 रुपये भी डूब जाता था, उनकी इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो जाती थी। इसलिए सेबी न्यू मार्जिन रूल लेके आया है कि सपोज रिलायंस में आज के टाइम पे 22 रुपीज़ चल रहे हैं, 22 रुपीज़ का मार्जिन आपको देना ही देना है। तो अगर मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है तो मुझे 22 रुपये देने ही पड़ेंगे, तब जाके मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसमें सेकंड चेंजेस क्या आया? पहली जो रिक्वायरमेंट थी ना कि इतना रुपये आपको इन्वेस्टर से कलेक्ट करना है, ये ब्रोकर के ऊपर होती थी, लेकिन ये अब सीधा इन्वेस्टर के ऊपर डालती गई है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? सपोज मैं दो बंदों का एग्जांपल लेता हूँ, एक लीवरेज लेता है, एक लीवरेज नहीं लेता। मतलब एक ब्रोकर से 99 रुपीज़ उधार पे लेता है, एक 99 रुपीज़ उधार पे नहीं लेता। पहले क्या होता था, ये रिक्वायरमेंट ब्रोकर के ऊपर होती थी। सपोज मैं एक ए इन्वेस्टर हूँ, मैंने अपना जो रिलायंस का 100 रुपये का शेयर लेना था, मैंने पूरे 100 रुपये पे करे और रिलायंस का शेयर ले लिया। दूसरा इन्वेस्टर आया, उसने कहा कि मुझे भी रिलायंस का शेयर लेना है, लेकिन मैं 22 रुपये नहीं दे सकता। तो ब्रोकर क्या करता था, जो पहले पर्सन ने पूरे 100 रुपये पे करे ना, उसमें से वो 22 रुपये दिखाता था, उसमें से वो 21 रुपये दिखाता था, 21 रुपये उसके अकाउंट में दिखाता था कि 21 रुपये उसने पे करे, 1 रुपये उससे लेता था, दिखाता था कि 22 रुपये उससे कलेक्ट करे गए, 78 रुपये मैंने दिए, उसका भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता था। तो ये थोड़ी मैल प्रैक्टिस चल रही थी मार्केट में। इसको दूर करने के लिए सेबी रूल लेके आया कि अब ये रूल इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि हर इन्वेस्टर को अपने अकाउंट में मिनिमम 22 रुपये खुद पे करने पड़ेंगे, तब जाके वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। सेकंड चेंज क्या आया? इंटरडे ट्रेडर्स के ऊपर। अब इंटरडे ट्रेडर्स जो सेम डे प्रॉफिट कमाएंगे वो सेम डे यूज़ नहीं कर सकते। इसमें क्या चेंज करा सेबी ने कहा कि इंटरडे ट्रेडर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उनको T+2 डेज में सेटलमेंट होगी। मतलब मंडे को जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, ट्यूसडे की शाम को उनके अकाउंट में आएगा और वो वेडनेसडे को वो प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं। इंटरडे ट्रेडर्स को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, शायद उनका प्रॉफिट में भी कमी है और शायद वो ट्रेडर मतलब मार्केट से भी दूर होते होते जाएं। जैसे कि डेटा पब्लिश हो रहा है कि 30 to 22% ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो चुका है जब से न्यू रूल मार्जिन रूल आए हैं। अब ये लोग कौन है जो दूर हो चुके हैं? ये स्टूडेंट्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होती, वो कम पैसा लगा के ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे मार्केट से दूर हो जाएंगे बिकॉज उनके पास मार्जिन रखने के लिए पैसे नहीं होते। वो जितने का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो शाम को उनको प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए होता है, क्योंकि उनकी वो अभी स्टूडेंट लाइफ में है, अभी न्यू ट्रेडर्स हैं, ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, तो वो धीरे धीरे इससे दूर होते जा रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स को कैसे पड़ेगा? लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ेगा, वो भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। सपोज इन्वेस्टर को भी अपना शेयर बेचना है,
वो बेचेगा तब ना जब कोई सामने वाला खरीदेगा। अगर ऐसे ही लोग कम होते रहे मार्केट से तो खरीदने वाला कोई बचेगा ही नहीं, तो इन्वेस्टर बेचेगा कैसे? और टाइम पे अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ट्रेड तो उसको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो सेबी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है अभी भी। अब दूसरा, पहले क्या होता था, सेल के टाइम पे कोई मार्जिन नहीं रखना पड़ता था, लेकिन अब सेल के टाइम पे भी मार्जिन रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों करा? जो एनएससी होते हैं, एक्सचेंज होते हैं ना, उनको दिखता नहीं है कि जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में शेयर है कि नहीं है, वो दिखता है क्लियरिंग हाउसेस को। जो इनके बीच मीडिएटर काम करता है ना, वो ब्रोकर करता है। ब्रोकर क्लियरिंग हाउसेस से लेजर उठाता है और एक्सचेंज को देता है कि इसके अकाउंट में पैसा शेयर है कि नहीं है। सपोज मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, अब एक्सचेंज को तो पता नहीं है मेरे अकाउंट में है कि नहीं है, वो क्लियरिंग हाउस को पता है। वो पता करने में टाइम जाता है 1 से 2 दिन का। तो इसमें क्या हुआ कि एक्सचेंज सेबी ने बोला कि इसमें आप मार्जिन रखिए, कि एक्सचेंज को तो पता नहीं है कि आपके अकाउंट में शेयर है कि नहीं है, क्या आप शॉर्ट सेल तो नहीं कर रहे, इसलिए आप मार्जिन रख के चलिए। लेकिन इसको दूर करने के लिए जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं ना, उन्होंने ऑन टाइम क्लियरिंग का सबको ऑफर दिया है। जीरोधा ने इंप्लीमेंट कर दिया, एंजल ब्रोकिंग ने इंप्लीमेंट कर दिया है। ऑन टाइम क्लियरिंग का मतलब क्या है कि जैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, हाथों हाथ जो ब्रोकर है वो बता देगा, एक्सचेंज को बता देगा कि इनके अकाउंट में शेयर है और ये अपना ही शेयर बेच रहे हैं, ना कि शॉर्ट सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट वहाँ ख़त्म हो जाएगी। और ये बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इंप्लीमेंट भी कर दिया है, जीरोधा ने, एंजल ब्रोकिंग ने, सब ने इंप्लीमेंट भी कर दिया है। तो ये थे कुछ सेबी की न्यू मार्जिन रूल जो मार्केट को काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है और ट्रेडर्स हैं उसको दूर करते जा रहे हैं। डीमैट अकाउंट तो काफ़ी खुले, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कम होते जा रही है बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन रूल। तो सेबी को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको काफ़ी और सेंट्रल और लोगों ने ये तक रिक्वेस्ट करी है कि सेंट्रल सरकार इसमें बीच में दखल अंदाजी करे। तो देखते हैं आगे जाके क्या न्यू डेवलपमेंट आती है, और कुछ भी न्यू डेवलपमेंट आएगी मैं इस चैनल पर लेके आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।